हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका 30 डे फोटोग्राफी चैलेंज का। आज 5वां दिन है और आज हम लोग सीखेंगे कि मैनुअल मोड क्या है और ये कैसे काम करता है। आज हम लोग बात करेंगे मैनुअल मोड के बारे में। तो बहुत कई ऐसे बंदे हैं जो मैनुअल और ऑटो जानते हैं, आपने कभी देखा होगा। आपका कैमरे में बहुत सारा मोड है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ऑटोमेटिक मोड में चलाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मैनुअल मोड क्या है और इसको कैसे चलाते हैं। मैनुअल मोड से बहुत किसी को डर भी लगता है, इससे कैसा होता है, क्या होता है। तो ये जो डर है इसको आज हम लोग भगाएँगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मैनुअल मोड क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, मैनुअल का मतलब मैं बता देता हूँ। मैनुअल और ऑटो के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑटो का मतलब है जो आपका कैमरा वो अपना खुद से अपना सेटिंग करता है। मान लीजिए अभी आपका कैमरा ऑटो मोड में है और अब आप अभी कहीं पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि नाइट है, तो कैमरा आपका ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आईएसओ पिक्चर शटर स्पीड ले लेगा और आपको आउटपुट देगा। तो ऑटोमेटिक का ही मतलब है कि वो कैमरा जो है अपने खुद से काम करता है। और मैनुअल मतलब आप खुद से कैमरा को बताते हैं कि इतना आईएसओ रखना है, इतना शटर स्पीड रखना है और इतना एपर्चर रखना है। मैनुअल मोड का मतलब है कि आप खुद से कैमरा को बताते हैं कि मैनुअल मोड में कि मुझे ऐसा फ़ोटो खींचना है, यहाँ यहाँ इतना लाइट है और मुझे इसका इतना रखना है, आईएसओ कितना रखना है, सब आप खुद से बताते हैं कैमरा को। और आप कैमरा को बताते हैं, फिर आपका कैमरा जो है फ़ोटो खींचता है। तो ऑटो मोड और मैनुअल मोड का ही मतलब कि ऑटो मतलब कैमरा अपने हिसाब से फ़ोटो खींचेगा, मैनुअल मतलब आप जो बताएँगे उसके हिसाब से कैमरा जो है फ़ोटो खींचेगा। तो देखिए, मैनुअल मोड में मेन सेटिंग 3 ही होता है, ठीक है? जो हम लोग आगे के वीडियो में बात किए हैं, आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड। ये तीनों को मिला के जो है आपका मैनुअल मोड काम करता है, ठीक है? मैनुअल मोड ही नहीं, आपका हर मोड अगर ऑटोमेटिक में भी अगर आप रख दें, तो इन तीनों का ही यूज़ करेगा कैमरा। और मैनुअल मोड में रखिएगा तो आप इन तीनों का यूज़ कीजिएगा। मतलब आप कोई सा भी मोड में रखो, इन तीनों का ही यूज़ होता है कैमरा में, ठीक है? आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड। हम लोग कैमरा को बताते हैं कि हमें इतना लाइट की ज़रूरत है और हमें इसको इतना रखना है, तब जाके हमें कैमरा जो है फ़ोटो खींच के देता है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि आईएसओ, पिक्चर और शटर स्पीड क्या है और ये कैसे काम करता है और ये मैनुअल मोड में हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे। तो देखो, एक नॉर्मल फुटेज है। मान लीजिए अभी आप कहीं पे फ़ोटो खींच रहे हैं, जहाँ पे आपका नाइट नाइट रात का सीन हो। मान लीजिए आप कहीं रात में शूट कर रहे हैं और आपका लाइट कम हो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं। और आपका वहाँ पे पिक्चर एकदम लास्ट तक कर दिए हैं, आपका 0 पॉइंट सॉरी। और पिक्चर जो है एकदम आपका लेंस भी जितना पिक्चर है एकदम कम कर दिए हैं, ठीक है? जैसे कि मेरा 1.8 का है, आपका जितना होगा आपका मान लीजिए आपका भी 1.8 ही है, आप 1.8 में रख दिए हैं पिक्चर को। और अभी अभी फिर भी आपका डार्क हो रहा है, तो आप क्या करेंगे अभी? अभी आप शटर स्पीड को मैनेज करेंगे। मान लीजिए आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप कम से कम आपका शटर स्पीड जो है 100 या 200 रख सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप 125 रखें, 125 आपका आपका शटर स्पीड है 125 और एपर्चर है 1.8। फिर भी आपका लाइट कम हो रहा है, तब आप क्या कीजिएगा? आप लाइट लगाइएगा। और लाइट लगाने के बाद भी आपका थोड़ा-सा अगर लाइट कम होता है, तब आप जाके आईएसओ को जो है तब थोड़ा-सा बढ़ाइएगा, ठीक है? आईएसओ 100 से स्टार्ट होता है, हम बात किए थे। आईएसओ को आप 100, 200, 300, 400, 500, 600। अगर आपका हेवी कैमरा है तो आप 2000 तक कर सकते हैं। और अगर आपका हेवी कैमरा नहीं है तो आप ज़्यादा नहीं बढ़ाना, नहीं तो उसमें नॉइज़ आ जाएगा आपका वीडियो या फ़ोटो जो भी आप खींचिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप लाइट का ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप कहीं भी जाओ, ध्यान दीजिएगा कि आईएसओ जो है उसको 1600 या 3200 से ज़्यादा नहीं रखना है, वरना आपका फ़ोटो भी गया और वीडियो भी गया। कम से कम यूज़ करना है। और शटर स्पीड और एपर्चर जो है इसका आप फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईएसओ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका
वीडियो और फोटो जो है ये खराब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले जाने का और लाइट का यूज कीजिए, इससे जो है आपका पिक्चर या फोटो की क्वालिटी बहुत बेहतर आ सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ISO अपर्चर और शटर स्पीड कैसे काम करता है और मैनुअल मोड भी कैसे काम करता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैनुअल मोड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।